ऐसा नाम है जो पाकिस्तान को लंबे अरसे तक सर्व कर सकते हैं और दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन बन सकते हैं, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ सकते हैं। तो नाजरीन, जिस तरह के आप जानते हैं कि बाबर आजम ने बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म शो की है रिसेंटली साउथ अफ्रीका के टूर में। उसके बाद जिम्बाब्वे का टूर उनका कुछ भी खास नहीं गया इतना, क्योंकि पिचेस का भी फ़र्क था थोड़ा शायद, और फिर कुछ उनकी परफॉर्मेंस अपनी थोड़ी डाउन रही। लेकिन ये इस बात में कोई शक नहीं है कि बाबर आजम पाकिस्तान के या दुनिया के इस वक्त टॉप बैट्समैन में शुमार होते हैं, और वो एक ऐसा नाम है जो पाकिस्तान को लंबे अरसे तक सर्व कर सकते हैं, दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन बन सकते हैं, सारे रिकॉर्ड्स तोड़ सकते हैं। काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स उन्होंने पाकिस्तान में जो बैटिंग के लिहाज से रिकॉर्ड्स हैं बहुत ज़्यादा तो वो तोड़ चुके हैं, लेकिन अभी अपनी फॉर्म दिखाएंगे, वो परफॉर्म करेंगे तो वो फ्यूचर में मेरे हिसाब से तमाम बैटिंग के रिकॉर्ड्स पाकिस्तान के वो तोड़ जाएंगे। वो ज़्यादा रन्स का हो, सेंचुरीज़ का हो या रैंकिंग्स का हो, वो तो इसमें किसी को कोई शक नहीं कि जिस क्लास और जिस कैलिबर का बाबर आजम बैट्समैन है वो ये सारे रिकॉर्ड तोड़ जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये है हमारे यहाँ, हमारे मुल्क में ऐसा होता है कि एक टॉप बैट्समैन को भी क्रिटिसाइज़ करते हैं लोग, उनको सेल्फिश होने का ताना देते हैं, कभी कहते हैं कि वो स्लो इनिंग्स खेलते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि बाबर आजम उस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेते हैं और फिर उनके मुंह पे मारते हैं कैसी इनिंग्स के। वो सारे क्रिटिसिज्म जो होता है वो सारे जिन्होंने करना होता है वो चुप होकर बैठ जाते हैं, फिर अपने बिल से तब निकलते हैं जब कोई एक ऐसी इनिंग बैड परफॉर्मेंस आ जाती है। देखें, सेल्फिश नहीं हो, सेल्फिश होना एक अलग चीज़ होती है और बुरा दिन होना एक अलग चीज़ होती है। जब बाबर आजम पे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि वो सेल्फिश इनिंग खेल रहे होते हैं या स्लो खेल रहे होते हैं, तो उसमें अगर हम देखें तो वो ट्राई कर रहे होते हैं लंबी हिट्स का, बड़ी शॉट्स पे जा रहे होते हैं, लेकिन वो शॉट्स उनसे लग नहीं रही होती। तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो अपने 50 के लिए या अपने माइलस्टोन्स के लिए खेलेंगे। अब तो वो टीम के कैप्टन हैं, तो अगर वो पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेलेंगे तो पहले तो कैप्टन की जिम्मेदारी है कि टीम को जिताना ना, तो कोई कॉमन सेंस की बात है, लेकिन ये लोग नहीं समझ रहे होते। वो एक ऐसा बैट्समैन है जो एक पूरे प्रोसेस से होकर गुजर के आया है। अगर हम पास में अगर हम देखें कि उसकी चीज़ें जो हैं सारे सामने आती हैं, फर्स्ट क्लास हो या डोमेस्टिक हो, अंडर 19 हो, अंडर 23 हो, उससे पहले अंडर 16 हो, वो सारे प्रोसेस से एक होता हुआ एक प्रॉपर बैट्समैन आया है जो टेक्निकली बिल्कुल साउंड है और एक ऐसा बैट्समैन है जिसकी दुनिया में बात कर रही है आज। और वो विराट कोहली के बाद वाहिद बैट्समैन ऐसा है जो तीनों फॉर्मेट्स की रैंकिंग टॉप 10 रैंकिंग में शामिल है। ओडीआई का तो माशाल्लाह नंबर 1 बैट्समैन है, T20 में नंबर 3 पे है वो, और टेस्ट में नंबर 6 पे है शायद। वो तीनों फॉर्मेट्स में परफॉर्म कर रहा है और कंसिस्टेंटली कर रहा है। हाँ, हर बैट्समैन कोई भी कितना भी बड़ा बैट्समैन ना बन जाए, कोई कितनी बड़ी चीज़ ना हो, उसको क्यों ना हो, लेकिन उसके पास इम्प्रूवमेंट की रूम हमेशा रहती है, तो वो इम्प्रूव करेगा इंशाल्लाह। हमें उसे सपोर्ट करना चाहिए, बजाय इसके कि हम उस पर बैठ जाएं ये क्रिटिसिज्म लेके, भाई सेल्फिश है, फलां है, फलां है, फलां है, और कंपैरिजन करने लग जाएं हम उसका विराट कोहली के साथ। भाई कंपैरिजन है बनता ही नहीं है, क्योंकि जब बाबर आजम टीम में आए तो उस वक्त पाकिस्तान के पास कोई इतना वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स नहीं थे जैसा माहौल या जितने वर्ल्ड क्लास प्लेयर कोहली को मिले। उनके पास ड्रेसिंग रूम में वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, गौतम गंभीर, महेंद्र सिंह धोनी ऐसे लेजेंड्स मौजूद थे। उसके बरक्स बाबर आजम के पास टीम में ऐसे नहीं थे, और वो अपने इनिशियल करियर में 1-2 मैचेस के बाद ही वो पाकिस्तान टीम की बैकबोन बन गए थे, मतलब 1-2 ईयर्स के बाद ही। वो हालांकि विराट कोहली को बड़ा टाइम लगा था ये सारी चीज़ें अचीव करते हुए, तो कंपैरिजन बनते ही का मकसद ये था कि भाई एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, अल्लाह अल्लाह करके पाकिस्तान को कोई एक ऐसा बैट्समैन मिला है, तो उसे सपोर्ट करें बजाय इसके कि हम उसको क्रिटिसाइज़ करते रहें, उसे प्रेशराइज़ करते रहें। अब तो तीनों फॉर्मेट का हमारा कैप्टन भी है और हम दुआ यही करते हैं वो कामयाब हो और लंबे अरसे तक पाकिस्तान को एज आ कैप्टन सर्व करे और अपनी बैटिंग से पाकिस्तान को मैच जिताए।